विधानसभा में गूंजी 12 की आवाज। विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में रखते हुए मांग करी। शंकरगढ़ के पंडुआ प्रतापगढ़ में जो जनपद प्रयागराज कौशाम्बी व चित्रकूट को जोड़ता है, उस नदी पर पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। नगर पंचायत शंकरगढ़ जो पथरीला क्षेत्र होने के कारण वर्ष भर पेयजल की समस्या बनी रहती है, इसलिए वहां पर पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता है। 12 में नारी बाली को जो बड़ा क्षेत्रफल है, उसको विकासखंड घोषित कराने और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नगर पंचायत शंकरगढ़ को नगर परिषद नगर पालिका घोषित करने की आवश्यकता है। और जसरा, गोहनिया, जारी, कौंदियारा भी बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण नगर पंचायत घोषित करने की आवश्यकता है। विधानसभा 12 के भोड़ी में पंचमठा मंदिर, लालापुर में मनकामेश्वर मंदिर, भीटा में सुजावन देव व देवरा में पटलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो काफी एरिया में है और पहाड़ों से घिरा है। इन धार्मिक स्थलों में दूर दराज से अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, इस कारण इन्हें पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता है। विधानसभा 12 में खनन से संबंधित सिल्का, सैंड, गिट्टी, मोरंग, साधारण बालू हेतु कम हेक्टेयर वाले पट्टे घोषित करने से क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनका पलायन कम होगा। विधानसभा 12 के अंतर्गत कमला नहर की तृतीय शाखा का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता है और कौंदियारा के ग्राम पिपराहटा में लघु डाल नहर पर 50 क्यूसेक क्षमता का पंप स्थापित कराने की आवश्यकता है, जिससे कि किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। शंकरगढ़ के प्रतापपुर काली रोड से तेलियन की चक्की से बेला मुंडी तक मार्ग निर्माण कराने की आवश्यकता है, जिसकी दूरी 4 किलोमीटर है, एवं जसरा में तातारगंज से रिगवा बांदा रोड तक मार्ग निर्माण कराने की आवश्यकता है, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर और शिवराजपुर से लालापुर तक मार्ग निर्माण की आवश्यकता है, जिसकी दूरी 17 किलोमीटर है। मार्ग निर्माण हो जाने से ब्लॉक मुख्यालय की दूरी कम हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता राजेश चतुर्वेदी के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, आज 2047 का विजन लेकर के हम लोग संकल्प के रूप में यहाँ विधानसभा में बैठे हुए हैं। आपने मुझे 2047 पर यहाँ बोलने का विधानसभा में अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं अपना दल एस से सहयोगी पार्टी के रूप में हूँ। मैं अपने अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि विकसित भारत उत्तर प्रदेश और बनाने में सहयोगी दल के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर विकास हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी का भी सहयोग है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम विधानसभा में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए हमारे ही क्षेत्र में मैं अपना 12 विधानसभा प्रयागराज की बात करूं तो 2 आरोगी पुल बन रहे हैं, जो एक जसरा का और एक रानीगंज में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने जाने के लिए काफ़ी सरकार ने इसमें करके लगभग 90% काम भी पूरा हो गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विकासखंड शंकरगढ़ में पंडुआ प्रतापपुर है, जो जनपद प्रयागराज कौशाम्बी और चित्रकूट को जोड़ता है। उस नदी पर पीपा का पुल है, जो कौशाम्बी से और हमारे क्षेत्र में आता है। मैं उस पीपे को पुल लगभग 50 साल से चल रहा है। मैं उस पर भी यही अनुरोध करूँगा कि पीपा का पुल हटा करके उसे पत्थर पुल बनाया जाए। और मैंने अनुरोध गडकरी जी से भी किया था, उन्होंने एक लेटर भी दिया है और मैं समझता हूँ उस पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। मैं इसके अतिरिक्त हमारा क्षेत्र जो है 70% पथरीला है, पहाड़ों से घिरा। मैं
पथरीला होने के लिए वहाँ पेयजल की बहुत समस्या रहती है। मैं उसे भी सुचारू रूप से, विशेषकर गर्मी के समय में वहाँ पेयजल बहुत ही स्थिति खराब रहती है, मैं उसे भी सुधारने का सरकार से अनुरोध करता हूँ। बारा क्षेत्र में नारी बारी है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या भी बहुत है। उसको ब्लॉक के लिए कई बार उसका सर्वे हुआ, लेकिन अभी तक नहीं घोषित हुआ। अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारा नगर पंचायत है शंकरगढ़, उसे नगर पालिका बना दिया जाए तो बहुत ही विकास हो जाएगा। इसी क्षेत्र में मैं जारी और पंजारा जसरा में भी ब्लॉक बनाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। कुछ हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा है और काफ़ी क्षेत्र है। वहाँ पर धौरी में पचमढ़ा मंदिर है, लालापुर में मनकाश्वर मंदिर है, भीसा में सुजामन देव और देवरा बकलेश्वर मंदिर है। सभी काफ़ी एरिया में इसे पर्यटन स्थल से घोषित अगर कर दिया जाए तो काफ़ी दूर दराज से वहाँ पास आते हैं और वो निश्चित रूप से पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अपने क्षेत्र में, मेरे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा खनन विभाग से सिल्का सैंड का होता है। सिल्का सैंड वहाँ है, लेकिन निकालने में बाहरी लोग आकर के काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो बेचारे बेरोजगार पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको छोटे छोटे पट्टे अगर दे दिया जाए तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कमला नहर की तृतीय शाखा का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता है एवं कौलियारा के गांव पिपराचा में लघु दाल नहर पर 50 क्यूसेक क्षमता का पंप स्थापित कराने की ज़रूरत है। इसके लिए भी किसानों के हित में है, जो अच्छी खेती हो सकती है। वहाँ पर फसल नहीं हो पाते क्योंकि सिंचाई का साधन नहीं है। शंकर में एक 2-3 लोडे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। तेलियन की चक्की से लेकर बेला मुंडी मार्ग तक कराने की आवश्यकता है, जो 4 किलोमीटर है। और जसरा में तारगंज में बांधा रोड पर निर्माण करने के 5 किलोमीटर शिवराजपुर से लालापुर का। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सर्किट हाउस आए थे तो हम लोगों को सौगात के रूप में काफ़ी रोडों का उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। आशा है कि वो बहुत ही जल्दी उसे बन जाएगा तो क्षेत्र के लोगों को लाभ हो जाएगा। मैं अपने क्षेत्र बारा की जनता को धन्यवाद देते हुए और इस विकास को, अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।